Hello everyone, welcome to Crazy Trades 24/7. This is our daily market outlook for gold, silver, Bitcoin. Today is 12th of June, Friday. Without any further ado, let's start. गोल्ड पर हमने कल 3.4% का अपमूव देखा आफ्टर ट्रम्प्स अनाउंसमेंट कि वो ईरान के ऊपर फर्दर अटैक करना अभी कैंसिल कर रहा है कुछ समय के लिए, जिसके वजह से गोल्ड पर एक अच्छा रैली देखने को मिला। 4119 का ये लेवल है, कल से इंटैक्ट था, बट इसका ब्रेकआउट आते ही गोल्ड में एक अच्छा अपमूव देखने को मिला। इस अपमूव से प्राइस ने ये रेजिस्टेंस लेवल जो यहाँ पे 4186 के अराउंड का था, इसका भी ब्रेकआउट किया और ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन था, इसका भी ब्रेकआउट आया। ये सारा एक मिलके एक बुलिश सेटअप बन जाता है। बट ऊपर की तरफ जाकर के प्राइस ने जब रिट्रेसमेंट दिया, तो अभी फिलहाल जिस लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। यहाँ पे हमने डिनोट भी किया है सपोर्ट के लेवल से। यहाँ से अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और अगर 4247 के लेवल का ब्रेकआउट देता है, तो गोल्ड पर एक फर्दर अपमूव देखने को मिल सकता है। ये अपमूव फिर ऊपर के ये रेजिस्टेंस 3 का जो जोन है, इसे रीटेस्ट कर सकता है। गोल्ड पर आज हमारा आउटलुक बुलिश रहेगा। बाई साइड के ट्रेड्स हम ट्राई करेंगे, बट बाई साइड के ट्रेड हम प्लान करें उससे पहले यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन हो जाए गोल्ड पे, तो हमें एक कन्विक्शन मिल सकता है लॉन्ग साइड के ट्रेड्स लेने के लिए। नेक्स्ट है सिल्वर। सिल्वर पे गोल्ड के ही अकॉर्डिंग सिल्वर पे भी कल मूव आया। सिल्वर पर बट जो मूव्स आते हैं वो एम्पलीफाइड वर्जन में होते हैं। गोल्ड पे 3.4% का अपमूव था, सिल्वर पर ऑलमोस्ट 6.2% का अपमूव था, जिसके वजह से 65.76 का ये जो लेवल है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की तरह ये काम कर रहा था। बट इसका ब्रेकआउट होते ही ये अब सपोर्ट की तरह उभर के बाहर आया। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें सिल्वर पर 67.97 का लग रहा है। इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर एक फर्दर जो न्यू रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ 69.04 का, इस लेवल से प्राइस रिजेक्शन फेस कर सकता है। करंट सपोर्ट जो अभी देखने को हमें मिल रहा है सिल्वर पे, वो है इस फर्स्ट रिट्रेसमेंट का लो, यानी 66.47, और उसके नीचे अगर आता है प्राइस तो 65.76 का सपोर्ट ले सकता है। गोल्ड पर हमारा आउटलुक बुलिश रहेगा, बट उससे पहले अच्छा कंसोलिडेशन अगर हो जाए तो फिर ब्रेकआउट ट्रेड प्रीवियस सिग्निफिकेंट हाई का ब्रेकआउट होने पे हम एक लॉन्ग साइड का एंट्री लेने में ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बिटकॉइन। बिटकॉइन पे भी एक अपमूव देखने को मिला। एज लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड करता है बिटकॉइन के मूव्स, और कल ट्रम्प के गुड न्यूज के कारण मार्केट में एक पॉजिटिविटी आई, जिसके वजह से रिस्की एसेट्स जैसे बिटकॉइन, इनके डिमांड्स बढ़ जाते हैं। कल रिस्क ऑन का सेंटिमेंट मार्केट में आ गया, जिसके वजह से बिटकॉइन पर हमें एक अपमूव देखने को मिला। बिटकॉइन बीइंग अ रिस्की एसेट, हमेशा गुड न्यूज के कारण ही इस पे अपमूव्स देखने को मिलते हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो बिटकॉइन अभी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है, और ये एक साइडवेज रेंज में एक कंसोलिडेटिंग पैटर्न, इसे आप रेक्टेंगल पैटर्न भी कह सकते हैं। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम देखें तो एक टाइट रेंज में कंसोलिडेशन अगर आता है तो जनरली उसे एक रेक्टेंगल पैटर्न भी कह सकते हैं। इस अपमूव के बाद साइडवेज रेंज में कंसोलिडेशन आने का मतलब ये एक फ्लैग एंड पेनेंट फॉर्मेशन भी है। अगर इस हाई का ब्रेकआउट आता है, यानी इस ग्रीन कैंडल का जो सॉरी इस ग्रीन कैंडल का जो हाईएस्ट लेवल है 63,915, इसका अगर ब्रेकआउट आता है तो बिटकॉइन पर एक फिर से अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है, और फ्लैग पैटर्न का बुलिश फ्लैग पैटर्न का सेकंड लेग को कैप्चर करने के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जिसका हम वेट कर रहे हैं वो है 64,250। इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद एक बड़े टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग बिटकॉइन पर एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ये 4 आवरली का चार्ट, जहाँ पे एक डाउनमूव के बाद प्राइस साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, स्लोपिंग ऑन द अपसाइड। इस केस में ऊपर का ट्रेड लेना ही बेहतर रहेगा। लॉन्ग हमारा इसमें जो आउटलुक है वो बुलिश है, और सपोर्ट के तौर पे बिटकॉइन पर अभी जो करंट लेवल है वो है 63,230 के अराउंड का, और उसके नीचे का नेक्स्ट सपोर्ट है फिर 62,320 के अराउंड का। सो दिस वाज आवर एनालिसिस फॉर गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन। फॉर फर्दर ब्रेकडाउन हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन करें, जो शुरू होगा 12 PM से, जहां पे हम लंदन मार्केट को ओपन होने से पहले अपने आउटलुक्स बनाएंगे और इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम ड्यूरिंग द सेशन अपने ट्रेड्स प्लान कर पाए। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।